दोस्तों, ये हमारे करी पत्ते का पौधा है। दोस्तों, हमने अपने करी पत्ते के पौधे को प्लास्टिक के गमले में लगाया है। गमले की गहराई लगभग 1.5 से पौने 2 फीट है। हमने इतना बड़ा गमला इसलिए लिया है कि करी पत्ते का जो पौधा होता है ये थोड़ा बढ़ता है और गमला छोटा न पड़ जाए, तो इसलिए हमने इतना बड़ा गमला लिया है कि जिससे कम से कम आगे ये सरवाइव करता रहे। और हमारे चूंकि ये करी पत्ते को आप पौधे को देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, ये बढ़ रहा है, पत्तियों का विकास भी अच्छा हो रहा है। करी का पत्ता का जो ये पेड़ होता है ये घना होता जा रहा है धीरे धीरे। ये अभी 2-2.5 महीने पहले हमने इसको लगाया था, अब ये काफ़ी घना होता जा रहा है, घना रूप ले रहा है। पत्तियां काफ़ी हरी भरी हैं, इसकी नई नई निकल भी रही हैं और पत्तियां बिल्कुल हमारे समझ से ठीक हैं। ये जो छोटी छोटी पंखुड़ियां इसकी निकल रही हैं, आप देखें तो देखने से कितनी अच्छी लगती हैं, ये आप देख कर ही समझ सकते हैं। और बिल्कुल हरी हरी पत्तियां हैं दोस्तों, इसलिए देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रही हैं। दोस्तों, करी का पत्ता लगाने मतलब पौधा लगाने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। इस कारण से हम लोग करी पत्ते के पौधे को लगाते हैं। पहला कारण दोस्तों, घरों में जो बने पदार्थ में छौंक या तड़का देने का काम तथा भोजन में स्वाद पैदा करने का काम, स्वाद बढ़ाने के लिए अक्सर हम लोग करी पत्ते के पौधे को लगाते हैं। कोई भी व्यंजन घर में बनता है, सभी के घरों में लगभग लगभग बनता है, तो अगर उसमें करी पत्ते की छौंक लग जाती है तो वो व्यंजन बड़ा ही स्वादिष्ट और बड़ा ही अच्छा लगने लगता है। ये अक्सर सभी घरों में होता भी है और सभी जिनके यहाँ नहीं है वो लगाते भी हैं और छौंक इसकी बहुत अच्छी होती है। दूसरा प्रमुख कारण है दोस्तों करी पत्ता लगाने का कि यह एक मेडिसिनल प्लांट होता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ इससे बहुत बनती हैं। करी पत्ते के पौधे से या उसकी पत्तियों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सारी बनती हैं तथा कई सारी बीमारियों को यह समाप्त करता है। करी पत्ते का पौधा जो है, इसकी पत्तियों का अगर आप सेवन करें तो बहुत सारी बीमारियों को ये समाप्त करता है। अगर करी पत्ता का आप नियमित सेवन करते हैं या नियमित सेवन कर रहे हैं तो आपको तमाम प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों करी पत्ता का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। अब दोस्तों करी पत्ते का पौधा बढ़ नहीं रहा है, पनप नहीं रहा है, पौधा घना नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पीली पड़ के सूख जा रही हैं किसी बीमारी के कारण या सामान्य रूप से कोई इन्फेक्शन वगैरह है पौधे में, तो या आपने बहुत सारे फर्टिलाइज़र को यूज़ किया लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें और कंप्लीट देखें। कृपया आप इस वीडियो को स्किप करके न देखें क्योंकि हम बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को बताएंगे कि आप अपने करी पत्ते के पौधे को कैसे घना कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपके घर में, आपके घर के किचन में बहुत ही आसानी से मिलता है तथा एक ऑर्गेनिक खाद के बारे में भी आपको बताऊंगा कि जो भी बहुत ही आसानी से मिलता है और दोनों चीज़ें अगर आप बराबर इसमें यूज़ करेंगे तो आपका करी पत्ते का पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताएंगे कि किस चीज़ को डालने से किस तरह से हम अपने करी पत्ते को हरा भरा और घना कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार
आए हैं तथा चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने करी पत्ते के पौधे को घना करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक फर्टिलाइज़र हम आपको बताएंगे जो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध होगा। आप उसको नोट कर लें या हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिखेंगे भी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा और आप उस चीज़ को लेकर आइए। और लाने के बाद वो लगभग 100 ग्राम के आसपास का पैकेट होता है। एक पैकेट आप अपने गमले में एक पेड़ या 2 पेड़ में डाल दीजिए। फिर आपको डालने के बाद 1 साल तक उस पाउडर को आपको नहीं डालना है। उस पाउडर का नाम है या उस फर्टिलाइज़र का नाम है करी लीफ बूस्टर के नाम से ये आता है, करी लीफ बूस्टर। करी लीफ बूस्टर आप ले आएंगे, बहुत महंगा भी नहीं है। और लाने के बाद आप अपने पौधे में जब डाल देंगे तो फिर आपको साल भर तक करी लीफ बूस्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका पौधा इसी तरीके से हरा भरा होगा, उसमें तमाम ब्रांचें निकलेंगी, शाखाएं बढ़ती जाएंगी, पौधा आपका बरगद के पेड़ की तरीके से फैलता जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बूस्टर होता है। करी लीफ बूस्टर मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे खास चीज़ ये है कि आप अपने पौधे से अगर आपके गमले में घास वगैरह है तो उसको समय समय पर आप निकालते रहिए। बिल्कुल इस तरीके से आपका पॉट साफ होना चाहिए। अगर आप पॉट को बिल्कुल साफ रखेंगे, उसमें घास नहीं होगी, तो भी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो 2 चीज़ें हम अब तक आपको बता चुके हैं कि एक तो आप करी लीफ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और दूसरा आप घास को या जो भी उसमें खरपतवार हैं उसको निकालते रहिए। तीसरी चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं कि करी पत्ते के पौधे में इतना पानी आप डालते रहें कि पौधा आपका सड़ने न पावे, लेकिन पौधा सूखने भी ना पावे, यानी नमी उसमें बरकरार रहे। जिस भी पॉट में आप लगावें उसके नीचे होल जरूर हो। अगर छेद होगा तो जो भी एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। और पानी निकल जाने के बाद मिट्टी उसकी भुरभुरी रखें। समय समय पर आप इस तरीके से उसकी गुड़ाई करते रहें। मिट्टी अगर भुरभुरी रहेगी, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पानी डाल दिया था, और पौधों में डाल रहे थे, लेकिन संयोग से इस पौधे में भी पानी पड़ गया, इसलिए उतनी भुरभुरी मिट्टी नहीं है। लेकिन कोशिश आप कीजिए कि आपके पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहे। भुरभुरी मिट्टी रहेगी तो और लेकिन नमी भी साथ साथ बनी रहे, तभी आपके करी पत्ते का पौधा खूब बढ़ेगा और घना होगा तथा ब्रांचेस आएंगी। करी पत्ते को घना करने के लिए प्रूनिंग और कटिंग की भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रूनिंग और कटिंग का वीडियो हम अगले इसमें बनाएंगे एपिसोड में। आज में आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप टाइम से कटिंग भी इसकी करते रहेंगे, ब्रांचेस की कटिंग कर देंगे, तो भी नई नई शाखाएं आपकी निकलेंगी। और जब नई नई शाखाएं निकलेंगी तो उससे आपका पौधा ग्रो करता रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने पौधे को रखते कहाँ हैं। ऐसी जगह पर रखें कि जहां कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप आपके पौधे को मिलती हो। 6 से 8 घंटे की अगर धूप आपके पौधे को मिलेगी तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और उसमें बहुत सारी पत्तियां भी आएंगी, बहुत सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी। अब रही बात ये कि जो हमने आपको बताया था कि हम किचन वाला जो बूस्टर आपको या जो फर्टिलाइज़र हमने कहा था कि हम एक ऑर्गेनिक चीज़ बताएंगे कि जो डाल देने से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसके बारे में भी चर्चा हमें करनी चाहिए। वो बूस्टर ये सामने आपके रखा हुआ है।
ये है दोस्तों पीली सरसों की जो खली होती है उसको पीस के आप 1 चम्मच, ये आप देख रहे हैं ये 1 चम्मच हमने लिया है। ये 1 चम्मच पीली सरसों की खली का पाउडर है। आप पीली सरसों खली ले लें जब, और उसको आप मिक्सर ग्राइंडर से में ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद जब वो पाउडर तैयार हो जाए तो आप इस तरीके से पौधे में डाल देंगे। और ये प्रक्रिया जो है हमने पौधे में 1 चम्मच डालने की आपको बताई है, ये 15 दिन पे आप जरूर करें। इसको करने से आपका पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसलिए आप इसको डालते रहें। और दूसरा चीज़ ये हम और बता रहे हैं कि अगर ये आपको आसानी से उपलब्ध ना हो तो 1 चम्मच आप चाय की पत्ती बिना यूज़ की हुई, यूज़ वाली नहीं, बिना यूज़ की चाय की पत्ती भी अगर आप 1 चम्मच डाल देंगे तो भी आपका करी पत्ते का जो पौधा होगा वो काफ़ी घना हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और सभी चीज़ों का अच्छा विकास उसमें होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।